अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा भरे करेले। तो मैंने ये आधा किलो करेले लिए हैं। देसी करेले हैं इसलिए ये छोटे हैं। इसे हम पहले बीच में से कटिंग करेंगे और इसके सारे बीज निकाल लेंगे। इस तरीके से बीच में से कटिंग करते जाना और किसी स्पून की मदद से इसके सारे बीज निकाल लेना। फिर एक बाउल में हम इसे ऐड करेंगे सारे करेलों को। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर भी अपनी उंगलियां घुमानी है ताकि अंदर तक इसके नमक और हल्दी जज़्ब हो जाए और इसका कड़वापन थोड़ा दूर हो जाए। अब मैं कीमे की तैयारी कर रही हूँ। तो कीमा मैंने लिया आधा किलो। ये मशीन का कीमा है। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया और 3 से 4 हरी मिर्ची लिए। इनको मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया और इसे ऐड कर दिया है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून अनारदाना लिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी लिए, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब हमने ऑयल को गरम रख लिया है। हाफ़ कप ऑयल है। इसमें 3 से 4 पत्ते हम कड़ी पत्ते के डालेंगे। कड़ी पत्ते अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश भी ले सकते हैं और अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेश की खुशबू बहुत अच्छी आती है। कीमा जो हमने तैयार किया है उसे ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। दस से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जब तक गल ना जाए। 10 से 15 मिनट बाद कीमा बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गया था। इसे हमने बाउल में ऐड कर लिया था। इसके बाद हम करेले को भरेंगे। करेले को मैंने धो लिया था और इसका बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ के पानी निकाल लिया था ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें कीमा भरेंगे। जितना आ सकता है आपके लिए आप उतना भर सकते हैं। करेले छोटे हैं तो इसमें थोड़ा ही कीमा आया है और इसको इस धागे की मदद से बांध लेंगे। अगर आप चाहें तो सुई धागे की मदद से इसे सी भी सकते हैं। इसे थोड़ा सा टाइटली बांधेंगे क्योंकि फ्राई करते वक्त ये खुल जाते हैं अक्सर, तो इसे बहुत टाइटली बांधेंगे। बहुत भी नहीं कि करेले ही टूट जाएं, लेकिन हाँ इसे टाइट बांधेंगे। ये सारे करेलों को हमने तैयार कर लिया है, भर लिया है कीमे से। अब 1 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल मैंने इसलिए ज़्यादा लिया क्योंकि हम करेलों को फ्राई करेंगे। अब ऑयल में हम करेले ऐड कर देंगे एक एक करके। बिल्कुल आराम आराम से ऐड करना है क्योंकि तेल के छींटे उछल भी सकते हैं, तो एहतियात से काम करना चाहिए। सारे करेलों को हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। मुझे इसमें 8 से 10 मिनट लगे थे फ्राई करने में। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई किया था और एक साइड से ये फ्राई हो गए। अब इसे हम चिमटे की मदद से दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। अगर आप स्पून से करेंगे तो ये खुल जाएंगे और टूट भी सकते हैं, इसलिए कीमा बाहर आ जाएगा, तो इसलिए चिमटे की मदद से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 8 से 10 मिनट बाद ये फ्राई हो गए थे तो एक एक करके मैंने सारे करेले निकाल लिए थे। अब जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए थे, यह हाफ़ कप ऑयल रह गया था। इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले थे, इसकी स्लाइसेस कटिंग कर ली थी। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है।
प्याज को और लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा भूनेंगे हम 2 से 3 मिनट। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड किया है। टमाटर के पेस्ट ऐड करने से ग्रेवी अच्छी बन जाती है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड की है मैंने। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। नमक हाफ़ टी स्पून ऐड किया है मैंने। मिक्स करेंगे। और जो कीमा बच गया था, जो करेले भरे थे हमने, वही कीमा इसमें ऐड कर देंगे। अगर बचा हुआ है तो ऐड कर दें, वरना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि मेरा बच गया था तो ज़ाया ही होना है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया और बहुत अच्छा टेस्ट आया था। 2 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे हम इसमें। और जो करेले हैं वो भी ऐड कर देंगे मसाले में। सारे करेले ऐड हो चुके हैं। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख देंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा हम इसे हिलाएंगे ताकि मसाला सब जगह पहुंच जाए। अब इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे ऊपर से, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। लुकिंग वेरी यम्मी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। उससे आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। तो जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को बहुत याद रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की ट्राई की जाए। तब फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।